नमस्कार। आईएएस वीकली करंट अफेयर क्विज एपिसोड 64 में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, होमी जहांगीर भाभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वह एक परमाणु भौतिक विज्ञानी, इंजीनियर, वास्तुकार थे। दो, वह परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, इजेक्टा हेलो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, चंद्रमा पर उत्पन्न धूल के गुबार को इजेक्टा हेलो नाम दिया गया है। दो, यह घटना 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग से जुड़ी है। तीन, विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के दौरान इजेक्टा हेलो का निर्माण हुआ था। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी सभी तीनों, सी केवल दो, डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी, सभी तीनों। अगला प्रश्न, अभ्यास कांजित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह भारत के गिरिस्तान के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दो, इसका आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक भारत में किया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न, पहले इंडिया ईयू नौसेना अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया। दो, इसमें भारत के स्वदेश निर्मित नौसेना अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। अगला प्रश्न, सिम स्वैप स्कैम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें स्कैमर यूजर की सिम को नकली सिम कार्ड में बदल देते हैं और उसके नंबर पर अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल कर लेते हैं। अन्य फ्रॉड के विपरीत इसमें पीड़ितों के साथ सीधे संचार की आवश्यकता नहीं होती। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, विजन इंडिया 2047 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इसरो द्वारा तैयार किया जा रहा एक दस्तावेज है। दो, इसमें एक अनुमान लगाया गया है कि 2047 में भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की होगी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही आंसर है विकल्प बी, केवल दो। अगला प्रश्न, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह उत्तर प्रदेश राज्य में बिजनौर के अमानगढ़ के तराई क्षेत्र में स्थित है। दो, इसकी सीमाएं उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगती हैं। तीन, हाल ही में इस रिजर्व में बाघों की आबादी में कमी हुई है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों, डी एक और दो। अगला प्रश्न, प्रिजनर्स डायलेमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह गेम थ्योरी में सबसे लोकप्रिय गेम्स में से एक को संदर्भित करती है जो विज्ञान की एक शाखा है। दो, यह व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार को समझने में मदद करती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ए हिमाचल प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उत्तराखंड, डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। दो, हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीन, बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जिसका अर्थ है प्रमुख या नेता। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक,
बी केवल 2, सी सभी तीनों, डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीनों। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका आरंभ 1948 में किया गया था। 2. यह गृह युद्ध और जातीय हिंसा के शिकार देशों में शांति स्थापना का महत्वपूर्ण काम करती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न, एरोजेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए. एरोजेल अधिकतर हवा से बने होते हैं और इनका उपयोग दूषित पदार्थों को हटाने के लिए किया जा सकता है। बी. इन्हें ठोस हवा या जमे हुए धुएं के रूप में भी जाना जाता है। सी. ये अच्छे अधिशोषक और हल्के ठोस होते हैं। डी. उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. कर्नाटक, डी. तेलंगाना। इसका सही उत्तर है सी. कर्नाटक। अगला प्रश्न, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 15 नवंबर 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश की घोषणा के साथ अस्तित्व में आया। 2. यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रशासित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। अगला प्रश्न, अखौरा अगरतला रेल लिंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा पार परियोजना है। 2. भारत और बांग्लादेश द्वारा 2013 में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? ए. ग्वालियर, बी. भोपाल, सी. उज्जैन, डी. नई दिल्ली। इसका सही उत्तर विकल्प ए ग्वालियर।